हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। इस चैनल पे जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सिल्वर और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए जो हमने लेवल्स मार्क करे थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखिए, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर। ये जो ट्रेंड लाइन है ये 1 आवर के चार्ट पे हमें ठीक नहीं लग रही है, लेकिन डे के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसको हम देखा हाइड करते हैं अपनी ड्राइंग्स को, तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। और आज मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस फेस किया है। अब हम ड्राइंग्स ऑन करेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ से इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट कितना स्ट्रांगली इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रही है। आवर सर्च करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये सेम वही ट्रेंड लाइन है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। तो मार्केट ने देखिए यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन मार्केट यहाँ से साइडवेज ही रही है। साइडवेज रही है, रीजन उसका ये है कि 23.78 ने एक तो सपोर्ट किया है इसको, साथ के साथ ये जो ट्रेंड लाइन है इसने सपोर्ट किया है। और मार्केट जो है वेट कर रही थी शाम को, जो 7 बजे डाटा आना था यूएस का, उसका वेट कर रही थी। स्ट्रॉन्ग डाटा आना था और स्ट्रॉन्गली मार्केट को इम्पैक्ट भी करना था। और आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है 6:30 से 7:30 वाली कैंडल, यानी कि 7 बजे के जो डाटा आया है यूएस का, उसमें दो डाटा थे। एक तो इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा था और दूसरा ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आना था। तो एक डाटा पॉजिटिव आया यूएस डॉलर के लिए और एक डाटा नेगेटिव आया। और जैसे कि हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर दोनों ही डाटा ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी देर वेट करनी है। जब वेट करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले रही है और उसी साइड का आपने ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे, ये आपका 6:30 की कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, 7 बजे ये गिरना शुरू हुई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिली है और उसके बाद वाली कैंडल हमें रेड बनी है, और इसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जाने वाली है, मार्केट नीचे ही गिरने वाली है। उसका देखिए मार्केट कितना स्ट्रांगली और भी नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आया उसने हमें काफी हेल्प करी है। और अब हम चलते हैं कि अभी किस तरह का मोमेंटम रहा है यहाँ पर। देखिए, मार्केट नीचे की तरफ गिरी, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, अभी थर्ड टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन थर्ड टारगेट जो है इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है और इसी के सामने यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रही है। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ स्लाइड कर देते हैं ताकि हमारे ये वाले लेवल्स भी जस्टिफाई हो जाएं और ये लेवल्स भी जस्टिफाई हो जाएं। तो हमारा जो लेवल रहेगा अभी 23.50 का रह सकता है। तो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए और सेल साइड के ही टारगेट्स जो है अचीव भी हुए हैं एक्सजी यूएसडी में। और आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट ही अर्न किया होगा। और अब हम बात कर रहे थे कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो सिल्वर पे एक बार स्विच करेंगे। सिल्वर में देखिए सेल साइड का मोमेंटम रहा है, ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 73,293 को ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ गिरती है मार्केट, तो हमें सेल साइड प्लान करना है, और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है हमें बाई साइड प्लान करना है। तो ऐसे देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, लेकिन डोजी के साथ। डोजी एक तरह का स्टॉप साइन होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो भी रुकने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे की तरफ आ रही थी मार्केट, डोजी बना, मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, उसके फिर से देखिए एक डोजी बना, हमें नेक्स्ट रेड कैंडल देखने को मिल गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए मार्केट और भी नीचे की तरफ गिरी भी है। तो डोजी जो है एक इंडिकेशन होता है, लेकिन इस अकेले डोजी के बेसिस पर हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखिए अपसाइड का प्लेन, अपसाइड के लिए यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, यहाँ से कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और नेक्स्ट कैंडल ने हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसको हिट कर दिया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। इसके ऊपर क्लोजिंग ना आने की वजह से हमारा और अपसाइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने वापस से 73,293 को नीचे की तरफ ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, सेकंड टारगेट हिट किया, और थर्ड टारगेट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो सिल्वर ने भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया है हमारे लेवल्स को। अब हम बात कर रहे थे कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये अप ट्रेंड हमें यहाँ पर टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गई है मार्केट, नीचे गिरी है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे की तरफ गिरी है, यानी कि यहाँ पे हमें एक हाई बनता हुआ नजर आता। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करेंगे, देखिए यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे। एक ये लो बना, एक ये हायर लो बना, हाई बना, हाई बना, हायर लो बना, यानी कि लोज जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हाईज भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी देखिए हायर लो बना, लेकिन ये जो लेवल बना है ये लोअर हाई बना है।
हाई तो है लेकिन पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ बना है। यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट कमजोर पड़ रही है और अब नीचे की तरफ गिर सकती है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न जो है वो हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले सकती है। तो अभी जो है सेल साइड के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। इस लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, या फिर हम यहाँ पे एक और लेवल ड्रॉ करेंगे। इस लेवल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट मिला है हमें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे हमें सपोर्ट फिर से देखने को मिला है, तो ये लेवल हमारे पास रहेगा और इस लेवल को हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमें ग्रीन कलर चेंज करना है इसका। तो अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ये भी हमारा ग्रीन टारगेट ही रहेगा। हमारा जो डिसिसिव लेवल रहेगा वो रहेगा 23.61 का। इस लेवल को भी हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, देखिए अपसाइड पे जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी हमें मार्क करने हैं अपने लेवल्स को, क्योंकि अगर इन केस किसी भी रीजन से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मार्केट में एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो 23.61 के नीचे क्लोजिंग आ गई अगर, जैसे कि हमें पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो यहाँ से सेल साइड पे मार्केट जाएगी 23.50 फर्स्ट टारगेट, 23.40 सेकेंड, और इसके बाद 23.34 लास्ट टारगेट रह सकता है। इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है और 23.61 को ब्रेक करती है तो बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23.6 और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। एक्सएजी यूएसडी में सिंपल सी बात करें तो 23.61 की अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो सेल साइड प्लान करेंगे। अगर ऊपर की तरफ हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर पे कि सिल्वर में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। तो सिल्वर में भी देखिए, अगर आप यहाँ पे फिर से सेम चीज नोटिस करेंगे तो एक अप ट्रेंड बन रहा था आवरली चार्ट पे। यहाँ से देखिए अप ट्रेंड बना, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और वो यहाँ से ब्रेक भी हो गया। ब्रेक होने के बाद मार्केट काफी नीचे गिरी भी है और अभी और गिरने की एक्सपेक्टेशन यहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सजी यूएसडी है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और नीचे की तरफ गिरेगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो इमीडिएट लेवल है 72907 का लेवल, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर तो ये लेवल ब्रेक हो गया ग्रीन कैंडल के साथ तो हमें बाई से प्लान करने का मिलेगा 73,293, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा 73,516 का। इन लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, ये हमारे टारगेट लेवल्स हैं। सिर्फ डिसिसिव लेवल को आपने ब्लैक मार्क करना है, बाकी सारे ग्रीन मार्क कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस बेसिस पर, किस लाइन के बेसिस पर हमें ट्रेड प्लान करना है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रखी है मार्केट, और लेकिन अभी भी इस कैंडल को क्लोज में आधा घंटा बचा हुआ है, तो किसी भी साइड का मोमेंटम बन सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 72,632 का लेवल। इसके बाद मार्केट रहेगी 72,334 342 सॉरी, ये है आपका 72,342, और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 72,028 का लेवल। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। और कल यूएस की मार्केट क्लोज रहेगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। छोटे टारगेट्स रहेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। फंडामेंटल्स हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, रीजन उसका ये है कि यूएस की मार्केट क्लोज रहेगी तो डॉलर इंडेक्स जो है ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो उसकी वजह से हमारा गोल्ड और सिल्वर पे इम्पैक्ट जो है वो भी कम ही रहेगा। और कुछ डाटा आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो करेंसी पेयर्स पे इफेक्ट डालेगा, जैसे कि ईयू और यूएसडी पे या जीबीपी यूएसडी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और उसके बेसिस पर आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं अपने चार्ट पर तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और मैंने ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स को यूज करके टेस्ट किया हुआ है। तो एक एक इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको परफेक्ट ट्रेड नहीं देगा। मल्टीपल अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो कोई इंडिकेटर आपको पॉजिटिविटी बताएगा मार्केट में, कोई नेगेटिविटी बताएगा। तो हमने बेस्ट इंडिकेटर्स आपके लिए सिलेक्ट करके एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर आई बटन आपको नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस स्ट्रैटेजी को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, उसको आप यूज कीजिए। इंडिकेटर्स जब आपको इंडिकेट करेंगे एंट्री लीजिए और खूब सारा प्रॉफिट कमाइए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे करना बिल्कुल भी मत
प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच पाएंगे। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.